ओम नमः शिवाय। पाप और पुण्य। अगर कोई मेरे से पूछे कि पाप और पुण्य है तो मैं साधारण भाषा में यही कहूँगा, जिस कर्म को करने या कार्य करने के बाद हमें छुपाना पड़े वो पाप है, और जिस कार्य या कर्म को करने के बाद हमें छुपाने की ज़रूरत ना पड़े वो पुण्य है। हाँ, ये अलग हो बात हो सकती है कि मर्यादावश कोई अच्छा कार्य भी, और ये इस कारण की कि हमें उस कार्य को हम पब्लिकली नहीं करना चाहते या किसी को बताना चाहते हैं, अच्छा कार्य करके वो छुपाते हैं, तो वो पाप तो नहीं हुआ ना, क्योंकि तो पुण्य तो है ही है, पुण्य ही है वो तो कोई और कारण हो सकता है कि ताकि हमें जो है लोगों को ना पता चले। यही प्रश्न कृष्ण जी से अर्जुन ने पूछा था, जो इस धरती के बेस्ट मास्टर हैं, और अर्जुन जो है बेस्ट स्टूडेंट है, कि केशव पाप और पुण्य क्या होता है। भगवान बोलते हैं एक ही कर्म पाप भी हो सकता है और पुण्य भी हो सकता है। अर्जुन पूछते हैं केशव ये कैसे। भगवान कहते हैं मान लो किसी की हत्या हुई है, ये पुण्य भी हो सकता है और पाप भी हो सकता है। एक व्यक्ति जो है एक निसहाय वृद्ध व्यक्ति की या किसी की भी धन की प्राप्ति की इच्छा से उसकी हत्या कर देता है, उसका धन लूट लेता है, ये क्या हुआ। अर्जुन बोलता है पाप हुआ केशव। और भगवान कृष्ण कहते हैं दूसरी तरफ एक व्यक्ति की हत्या करता है क्योंकि वो जो है किसी असहाय अबला स्त्री की जो है इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था, तो ये क्या हुआ, निश्चित रूप से केशव पुण्य हुआ। भगवान कहते हैं हाँ, दोनों में काम क्या हुआ है, हत्या हुई है, लेकिन दोनों का भाव अलग था, दोनों का उद्देश्य अलग था, मोटिव अलग था। वहाँ उसका उद्देश्य धन लूटना था और यहाँ पर उस स्त्री की आबरू बचाना था। इस तरह इसीलिए एक ही कर्म, एक जगह पुण्य हुआ, एक जगह पाप हुआ। तभी भगवान कृष्ण को जगत गुरु कहते हैं ना, श्री कृष्ण बंदे जगत गुरु। और बात सही है, क्योंकि एक सैनिक युद्ध में एक शत्रु के सैनिक को मारता है तो वो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वो जो है वीर कहलाता है, शूरवीर गिना जाता है। अगर वही सैनिक अपनी ही साथी की किसी की हत्या कर दे गोली मार के, तो वो पाप होगा, क्योंकि अगर ये उसका साथी गलत भी था तो भी उसके लिए कानून बना है जो उसको जो है देखेगा। उसने न्याय करना है, कानून ने, उसने कानून अपने हाथ में लिया, वो पाप है। जबकि सैनिक वही है जिसने मारा है, हत्या भी हुई है, दोनों तरफ हत्या हुई है, लेकिन एक का अपना जो है कर्म करते हुए हुई है उसको, कि उसने अपना कर्तव्य का पालन किया, और दूसरी तरफ उसने अन्याय किया, एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। तो दो कर्म एक ही ने किए, लेकिन उसका जो है फल अलग ही गिरा, तो वो पाप गिना जाता है और वो उसका पुण्य गिना जाता है, क्योंकि उसने अपने राष्ट्र के लिए किया था। इसी तरह से हम देखते हैं कि एक डॉक्टर जो है एक पेशेंट का जो है ऑपरेशन करता है, भले ही वो पेशेंट मर जाए, कई बार भगवान ना करे किसी से ऐसा होता है, तो वो डॉक्टर का कार्य क्या होगा, पाप में गिना जाएगा, पुण्य में गिना जाएगा। निश्चित रूप से पुण्य होगा, क्योंकि उसका भाव उसको ठीक करना था, उसका भाव उसकी हत्या करना नहीं था। तो इसलिए जो कर्म कोई भी करते हैं हम, वो जो है हमारा भाव उसमें क्या था, वो जो है मेन गिना जाता है, ना कि हमने जो किया है, वो तो किया ही है जो किया है, लेकिन जो है हमने किस उद्देश्य से, किस मोटिव से, या हमारी इंटेंशन क्या थी उसको करने के लिए, तो उसके हिसाब से उसका पाप और पुण्य गिनाया जाता है। राधे राधे।